हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर स्टैटिक जीके में बात करने वाले हैं प्रमुख व्यक्ति तथा उनसे संबंधित समाधि स्थल। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अलग अलग एग्ज़ामों में, खास करके जो वनडे एग्ज़ाम हैं, इसमें कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो हमारा टॉपिक समझ गए आप लोग क्या है कि प्रमुख व्यक्ति तथा संबंधित समाधि स्थल। तो समय को बिना गंवाए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ओके, तो बात करते हैं। पहला समाधि स्थल और दूसरा संबंधित व्यक्ति। ठीक है। तो इसमें समाधि स्थल में बात करते हैं पहले राजघाट। राजघाट किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी संबंधित है राजघाट, जो कि दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर बात करें गांधी जी की, तो पता है सबको कि 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। तो राजघाट संबंधित है महात्मा गांधी से। अगर बात करें शांतिवन, शांतिवन की बात करें तो ये जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, इनसे संबंधित है। जवाहरलाल नेहरू संबंधित है और ये भी दिल्ली में ही है। कहाँ पर है? शांतिवन भी कहाँ पर है? दिल्ली में ही है। और अगर बात करें कि इनकी मृत्यु कब हुई थी नेहरू जी की, तो नेहरू की मृत्यु हुई थी 1964 में 27 मई को 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हुई थी। इनकी समाधि स्थल कहाँ पर है? शांति वन में इनकी समाधि स्थल है। बात करें लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो लाल बहादुर शास्त्री जी की अगर समाधि स्थल की बात करें तो कहाँ पर है? विजय घाट। ठीक है, कहाँ पर है? विजय घाट। और विजय घाट भी कहाँ पर है? दिल्ली में ही है। कहाँ पर है? दिल्ली में ही है। आप लोगों को पता है जय जवान जय किसान नारा इन्होंने ही दिया था। ठीक है। अगर बात करें लाल बहादुर शास्त्री की, तो इनकी मृत्यु हुई थी 66 में, 1966 में इनकी मृत्यु हुई थी ताशकंद में, उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। आप सभी को पता है ये बात। और इनका जो मृत्यु है काफ़ी विवादों में रहा है। ठीक है ना, कि इनकी मृत्यु आखिर हुई कैसे थी। ठीक है। तो चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अपने फेमस पर्सनालिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि किसकी समाधि स्थल कहाँ पर है। तो 3 लोगों के बारे में हमने बात किया। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं अगले पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं। ओके, तो हमारे अगले पर्सनालिटी हैं फेमस, जिनका नाम है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की अगर बात करें हम लोग, तो इनकी समाधि स्थल को हम लोग शक्ति स्थल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को। किस नाम से? शक्ति स्थल के नाम जानते हैं। और इनकी मृत्यु हुई थी 1984 में, 1984 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो अक्टूबर के महीने में इनकी मृत्यु हो गई थी 1984 में। शक्ति स्थल की भी बात करें तो ये भी कहाँ पर है? दिल्ली में ही है। दिल्ली में ही है शक्ति स्थल। अगर बात करें हम लोग राजीव गांधी की का कहाँ पर है समाधि स्थल, तो इनका ये दिल्ली में ही है। और इनकी समाधि स्थल को बोलते हैं वीर भूमि। क्या बोलते हैं हम लोग? वीर भूमि बोलते हैं राजीव गांधी के समाधि स्थल को। ठीक है। आप लोगों को पता है कि इनको भी असैसिनेट किया गया था और इंदिरा गांधी को भी असैसिनेट ही किया गया था। ठीक है ना। तो वीरभूमि राजीव गांधी, इनकी हत्या हुई थी 21 मई 1991 में। 1991 में आपको पता है कि साउथ इंडिया में, है ना, ये अपना चला रहे थे इलेक्शन का कुछ, तो वहाँ पर इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। तो वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। आप लोग पता है कि काफ़ी इनका भी जो है मृत्यु काफ़ी विवादों में रहा है। ठीक है। तो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी दोनों को असैसिनेट ही किया गया कहीं न कहीं। और इसके बाद से अगर बात करें तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बाद मतलब गांधी परिवार से कोई नहीं बना। ठीक है ना। गांधी परिवार से कोई अब तक प्रधानमंत्री नहीं बना इनके बाद। ठीक है ना। और भी ये लोग पपेट के रूप में किसी न किसी को बनाए गए, है ना। पपेट तो ऐसे नहीं करना चाहिए वैसे। ठीक है। मतलब किसी न किसी को बनाए गए, ये खुद नहीं बने डायरेक्ट, है ना। इन लोगों के परिवार से डायरेक्ट कोई नहीं बन पाया। ठीक है ना, इसके बाद से। अब हो सकता है कि आगे आने वाले राहुल बने तो बने, है ना। क्योंकि भाई अब तो बनेंगे ही वो राहुल। अगर अब तो अगले 5 साल तक वेट करना ही पड़ेगा राहुल को अगर बनना होगा तो। ठीक है। खैर, बात करते हैं आगे हम लोग चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह की बात करें तो किसान घाट संबंधित है चौधरी चरण सिंह से, है ना। चौधरी चरण सिंह से संबंधित है किसान घाट। ठीक है ना।
इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, खास करके किसानों की अगर बात करें तो चौधरी चरण सिंह, किसान घाट, ठीक है। चलो भाई चलते हैं आगे और बात करें कि इनकी मृत्यु है तो इनकी मृत्यु हुई थी 1987 में हुई थी चरण सिंह की। और इनका भी जो समाधि स्थल है वो दिल्ली में ही है, दिल्ली में ही है इनका भी समाधि स्थल। अब तक जितने लोगों का हमने पढ़ा सबका समाधि स्थल कहाँ पे है, दिल्ली में ही है, ठीक है। तो हमने बात किया अभी किसकी किसकी, तो महात्मा गांधी, नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की, इंदिरा गांधी जी की, राजीव गांधी जी की और चौधरी चरण सिंह की, ठीक है ना। इन सभी का आप लोगों को देखने को मिलेगा समाधि स्थल दिल्ली में ही है। बात समझ में आ गई, दिल्ली में ही है सबका। बात करते हैं अगले समाधि स्थल की, तो अगले समाधि स्थल महाप्रयाण घाट, महाप्रयाण घाट। और ये संबंधित है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे पहले राष्ट्रपति, है ना। और ये पता है आप लोगों को बिहार से आते हैं, इसलिए इनका जो समाधि स्थल देखने को मिलता है वो पटना में देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये बिहार से संबंधित व्यक्ति हैं तो इनका समाधि स्थल कहाँ पर देखने को मिलता है, पटना में ही देखने को मिलता है बिहार के, ठीक है। और अगर बात करें कि राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1963 में, 1963 में प्रसाद जी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग अभय घाट की। अभय घाट, अभय घाट संबंधित है मोरारजी देसाई से, ठीक है। संबंध किससे है, मोरारजी देसाई से। और अगर हम लोग बात करें कि अजय घाट है कहाँ पर, तो ये है गुजरात के अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में पड़ता है। तो यहाँ पर हमने देखा पटना में है और ये कहाँ पर है, अहमदाबाद में है गुजरात के, ठीक है। मोरारजी देसाई से संबंधित है अभय घाट, ठीक है। अब बात करते हैं जगजीवन राम, जगजीवन राम, ठीक है। आप लोग पता है कि लेबर मिनिस्ट्री भी इनके पास थी, जगजीवन राम के पास। तो समता स्थल, इनकी समाधि क्या बोलते हैं हम लोग, समता स्थल बोलते हैं जगजीवन राम की समाधि स्थल को, ठीक है। और इनकी भी जो समाधि स्थल है वो दिल्ली में ही देखने को मिलती है। कहाँ पर है इनकी समाधि स्थल, समता स्थल कहाँ पर है, दिल्ली में ही है। और अगर बात करें जगजीवन राम की मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1986 में, 1986 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। बात करते हैं अगले समाधि स्थल की। तो अगला समाधि स्थल है हमारा नारायण घाट। नारायण घाट जो संबंधित है वो है गुलजारी नंदा से। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा से संबंधित है। गुलजारी लाल नंदा की मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हो गई थी 1998 में, इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका भी जो समाधि स्थल है वो गुजरात के अहमदाबाद में देखने को मिलता है। गुजरात के अहमदाबाद में नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा का देखने को मिलता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, 1998, ठीक है। अब बात करते हैं एकता स्थल। एकता स्थल जो संबंधित है वो है ज्ञानी जैल सिंह संबंधित है, ज्ञानी जैल सिंह से संबंधित है एकता स्थल, ठीक है। इनकी मृत्यु की बात करें ज्ञानी जैल सिंह की, तो मृत्यु होती है 1994 में, ठीक है। याद रखिएगा 1994 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब बात करें चैत्य भूमि, ये चैत्र लिखा हुआ है, चैत्य भूमि बोलते हैं, चैत्य भूमि, ठीक है। चैत्य भूमि जो है बी आर अम्बेडकर से संबंधित है, बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर से संबंधित है चैत्य भूमि, ठीक है। और इनका जो देखने को मिलता है ये है दिल्ली में नहीं है ना, ना ही पटना में है, ना ही गुजरात में है, तो है कहाँ पर, तो ये है मुंबई में। कहाँ पर है, मुंबई में है, ठीक है ना। बी आर अम्बेडकर का कहाँ पर है, मुंबई में है। 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी, 1956 में अम्बेडकर जी की मृत्यु हुई थी। कहाँ संबंधित है, मुंबई, ठीक है। मुंबई चैत्रभूमि, ठीक है, चैत्य भूमि, ठीक, मुंबई, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, दो लोग और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी बचे हैं जिनका उदय भूमि, उदय भूमि जो संबंधित है वो के आर नारायण संबंधित है, ठीक है। और नेक्स्ट है कर्मभूमि जो है शंकर दयाल शर्मा से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने फेमस पर्सनालिटी, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं कि कौन किससे संबंधित है, ठीक है। तो हमने सभी का बात कर लिया, सभी इंपॉर्टेंट जितने भी पर्सनालिटी थे। तो मिलते हैं अगले स्टैटिक जीके में। थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद।